दिन ही यूएई ने पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका दे दिया और वो झटका ये है कि उन्होंने सबसे पहले तो एयरपोर्ट से 950 पाकिस्तानियों को बाहर निकाला। फिर उनकी नई पॉलिसी के मुताबिक अब वो लोग पाकिस्तानियों को वापस डिपोर्ट करके पाकिस्तान ही भेज देंगे। तमाम रात को दुबई के एयरपोर्ट से दोबारा भगाया गया है पाकिस्तान। तो अभी ट्रंप की एक स्पीच सामने आई है जिसमें उसने पेल के रख दिया। तो इसके ऊपर उन्होंने नाक में दम कर रखा है और उनको समझ नहीं आ रही कि ये आए कहां से। जब हम जो 1 जनवरी को हमें यूएई की तरफ से जो तोहफा मिला है, जहाज भर के जो है पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया गया, क्या कहेंगे इस पे? पहली बात तो मैं कहूँगा कि कुछ पाकिस्तानियों की हरकतें ऐसी हैं तो मैं कहूँगा ये बिल्कुल सही किया उन्होंने, क्योंकि दुबई ना अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, इटली, जर्मनी, कोई ऐसा कंट्री नहीं जो किसी और कंट्री में जाके ना लाइनों में लग के वीज़े ले रहे हो। पाकिस्तान वाहिद कंट्री है कि लाइन लगी होती है ये वीज़ा लेने के लिए कि जी मैं मुलाजमत करने के लिए ना आपका गुलामी करने के लिए रेडी हूँ, मेरे पासपोर्ट लो और मुझे अपनी कंट्री के अंदर जो मर्जी नौकरी दोगे ना मैं करने के लिए रेडी हो जाऊँगा। पाकिस्तानियों, ये मेंटालिटी अपनी ख़त्म करोगे तो दुनिया आपकी इज्जत करेगी, अदरवाइज आपको सब जगह से निकाल देंगे। हमारे ही पाकिस्तानी क्यों, बाकी नेशंस भी तो हैं, वहाँ पर इंडियंस भी है, वहाँ पर बंगाली भी है, दूसरी कंट्री से भी उनको नहीं निकाला, पाकिस्तानियों को बाहर करते जा रहे हैं, क्या वजह? इंटरनेशनल बेइज्जती पे आप क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे कि उन्होंने बहुत बुरा किया है, बहुत गलत किया है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें इस बात का बहुत अफसोस भी है और दुख भी है। जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तानियों का एक और कारनामा, दुबई ने भी पाकिस्तानियों को गेट आउट पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों को हर जगह से गेट आउट कर रहे हैं तो अभी पाकिस्तान सुधर नहीं रहे हैं, अपने ही देशों से निकल रहे हैं, तमाशा कर रहे हैं। में झंझोड़ने वाला भी है और वो टॉपिक हमें ये भी बताता है कि पाकिस्तानियों तुम लोग गौर करो कि दुनिया तुम्हें क्यों लात मारकर बाहर फेंक रही है। साल का आगाज होता है 2024 के अंदर, हम और पूरी दुनिया एंटर होते हैं, लेकिन हमारे लिए क्या खबर आती है कि 950 पाकिस्तानियों को, मैं फिर से दोहरा रही हूँ, 950 पाकिस्तानियों को सऊदी अरब ने नहीं बल्कि दुबई ने डिपोर्ट किया है। पहले सऊदी अरब डिपोर्ट करता था क्योंकि वहाँ पर भीख मांगते थे, अब यूएई ने भी जी डिपोर्ट कर दिया और लात मार कर अपने मुल्क से बाहर फेंक दिए। इतनी बड़ी इंटरनेशनल बेइज्जती पे आप क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे कि उन्होंने बहुत बुरा किया है। हाय हाय हाय, क्या बात है? ऐसा हरगिज करना नहीं चाहिए था, क्योंकि पाकिस्तान इस्लाम का किला है। अच्छा। इन इस्लामी ममालिक को ये सोचना चाहिए कि हम किले वालों के साथ क्या कर रहे हैं। हम उनके भाई हैं, वो हमारे भाई हैं। अच्छा। ये उन्होंने बहुत गलत किया है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें इस बात का बहुत अफसोस भी है और दुख भी है। ये जो 1 जनवरी को हमें यूएई की तरफ से जो तोहफा मिला है, जहाज भर के जो है पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया गया, क्या कहेंगे इस पे? पहली बात तो मैं कहूँगा कि कुछ पाकिस्तानियों की हरकतें ऐसी हैं क्योंकि मैं खुद यूके का रेजिडेंट हूँ। जबरदस्त। तो यूके में मैंने दुबई में देखा कि पाकिस्तानी जो है उन्होंने वो लाइक का बाउल पकड़ा हुआ है, उसमें कोकोनट रखा हुआ है। अच्छा। उसमें कैसी चीज़ें रखे हुए हैं जैसे लाइक जिसे हम पाकिस्तान में करते हैं। वहाँ स्टेशन में उन्होंने बैगिंग स्टार्ट की हुई है। और बाकी अगर दुबई ने अगर कुछ ऐसा किया तो कुछ की वजह से उन्होंने सबको अगर भेजा तो ये गलत किया है। सबको नहीं, 950 को, जो कोई मांग रहा था, कोई नस्वार थूक रहा था, कोई ट्रैफिक को फॉलो नहीं कर रहा था। मैं कहूँगा ये बिल्कुल सही किया उन्होंने, क्योंकि दुबई का इशारा पाकिस्तान के आइन से ज़्यादा ताकतवर है। क्या बोला? दुबई का इशारा पाकिस्तान के आइन से ज़्यादा ताकतवर है। एक दफा फिर बोल दो ये। दुबई का इशारा पाकिस्तान के आइन से ज़्यादा ताकतवर है। एक इशारे ने पूरे पाकिस्तान के आइन को चैलेंज कर दिया है। मैं बिल्कुल चैलेंज कर रहा हूँ। क्या बात कर रहे हैं आप? इस भाई को भेजो आप। इसकी बाइक पे सब्ज नंबर प्लेट लगा दो। अच्छा। ट्रैफिक वाला हिम्मत नहीं करेगा रोकने की। क्योंकि सरकारी नंबर है ना। इसको दुबई भेज दो। इसको बोलो कि वहाँ की जो प्रिंस माहिरा खान है, प्रिंसेस, उसकी गाड़ी में बैठ के चले जाए और वायलेशन कर दे और चालान से बच के दिखा दे। आई चैलेंज यू। मैं भी अपना फ़ोन दे जाऊँगा। अरे क्या बात करते हैं, हमने बाजवा को दुबई की सड़कों पे ट्रैफिक लाइट्स को फॉलो करते देखा है। तो फिर देखा है ना देखा है जी, आप नवाज शरीफ वो यहाँ पे कैसे घूमते हैं, उनकी गाड़ियाँ गुजरती हैं, 10 गाड़ियाँ आगे 10 गाड़ियाँ पीछे होती हैं, और लंदन में कैसे वो वॉक करके जा रहे हैं। एग्जैक्टली। इशारा नहीं तोड़ सकते, इशारा नहीं तोड़ सकते। छोटी सी टिकट लेने को तो आपका पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में आ चुका हुआ है, बस ब्लैक में आने की देर है। अरे क्या बात कर रहे हो, नया साल है। नया साल है, मैं कहता हूँ 2024 से 2030 भी आ जाएगा, पाकिस्तान का यही हाल रहेगा। पाकिस्तान का यही हाल रहेगा। चले, आप दुबई के रेजिडेंट से बहुत मजा आएगा आपसे बात करके। अच्छा, यूके का, जबरदस्त। अच्छा, मुझे ये बताएं, एक तरफ पड़ोसी हमारा जो है इंडिया है, एक तरफ हमारा पड़ोसी अफगानिस्तान है, इन दोनों की बात कर लें तो यूएई में राज कर रहे हैं, बड़े बड़े बिजनेस इनके हैं, फैक्ट्री इनके, और पाकिस्तान कहते हैं ये पाकिस्तान ही है, इसको लेबरिस्तान कहो, ये तो लेबर है बस। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये देखें कि इंडिया ने टेस्ला बना दी है। इंडिया ने आईफोन बना दिया है। 26 लाख भी आपको यहाँ मिल रही है आल्टो टीन का डब्बा।
ठीक है, रक्षा है वो। टीन का डब्बा। आप यहीं चले जाएं इंडिया में, वो आपको वो गाड़ी दे रहे हैं जो पाकिस्तान में मैक्स मिनिमम बिना आपको 60 to 70 लाख से कम नहीं मिलेगी। और हम कह रहे हैं कि वो तरक्की ना करे। जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था ना, तो हमारी उनकी करेंसी सेम थी। अब वो 3.65 हैं और हम अभी भी वहीं पे हैं। हमारे 4 रुपये और उनका 1 रुपया है। आप अगर वहाँ 20,000 कमाते हो तो यहाँ पाकिस्तान में 80,000 कमा रहे हो आप। सही बात है। तो पाकिस्तान में क्या है कि एक तो जो हमारी गवर्नमेंट है वो सड़कें बनाने पे लगी हुई है। ये नहीं देखती कि सड़कें बनाने से गरीबी कम नहीं होगी। सड़कें बनाने से ये होगा, लोगों को आसानी होगी, लेकिन लोगों को रोज़गार चाहिए। और टैक्स ऐसे हैं। सबसे बड़ी बात तो पीटीए का टैक्स है कि 204 मुल्क हैं, और उतने पैसे भी 204 मुल्क हैं पाकिस्तान पूरी दुनिया में। 203 में टैक्स नहीं है, पाकिस्तान में टैक्स है। कहते हैं पाकिस्तान में स्मगलिंग होती है, तो यार स्मगलिंग को रोको ना। पीटीए टैक्स लगाया हुआ। अब मैं एक पीटीए नॉन पीटीए ये यूज़ कर रहा हूँ, एक पीटीए मैंने अलग रखा हुआ, उसका हॉटस्पॉट से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। अच्छा मुझे ये बताओ, ये मेरे शो पे जितने भी ऑडियंस है सब देख रहे हैं, ये जो पाकिस्तानी बाहर से आते हैं, यूके से आ गए, लंदन से आ गए, अमेरिका, जब हमसे बात करते हैं फट से हमें मिसाल देते हैं इंडिया की। क्या आप लोग इतना इंडिया से इन्फ्लुएंस क्यों हैं? भी लोग वहाँ पर रह सकते हैं जिनका अपना कोई छोटा मोटा बिजनेस है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, बाकी सारे पाकिस्तानियों को डिपोर्ट करके पाकिस्तान भेजा जा रहा है। अभी क्या कहते हैं, पाकिस्तानी स्टार्स क्यों वापस आ रहे हैं? जी पाकिस्तान देखिए, हर तरह के स्टार्स होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। तो ये नेगेटिव स्टार्स हैं, वापस आ रहे हैं, हमें कोई इशू नहीं है। दुबई देखिए, हमारे कंट्री में से हम अगवानी को निकाल रहे हैं तो हम वो कहें जी क्यों निकाल रहे हैं। इसी तरह दुबई है, वो किसी को भी निकाल सकता है। दूसरा देखिए, किसी को नहीं निकालता, जो लगता है कि वहाँ पर गलत काम कर रहा है उसको निकालता है। एवी उनका दिमाग खराब नहीं है। तो जैसे दुनिया में अफगानिस्तान टेररिस्ट में मशहूर है, इसलिए पाकिस्तान भी उनको निकाल रहा है। तो दुबई वालों ने पाकिस्तानी को किसी वजह से निकाला होगा, कोई उनकी नेगेटिविटी देखी होगी, कोई बात देखी होगी। लेकिन दुबई को ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरी ओपिनियन ये है कि दुबई पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा करीब है। और पिछले 25 ईयर में क्यों अफगानियों को निकाल रहे हैं, जरा पहले बताइएगा। देखिए, वो तो पाकिस्तान का इनका सदियों से चलता हुआ एक सिस्टम है। पहले नहीं निकाल रहे थे, अब इन्होंने शुरू किया है कि हम क्यों निकाल रहे हैं, एक वजह तो बताइए। यार वजह मुझे गलत काम कर रहे थे हमारे मुताबिक। नहीं, हमारे मुताबिक नहीं, मुझे तो इतना नहीं पता। गवर्नमेंट को ज़्यादा पता है कि अफगानी क्या करते हैं क्या नहीं करते। लेकिन अब गवर्नमेंट ने फैसला किया उनका अफगानियों को निकालना लीगल है, और वहाँ से पाकिस्तानी स्टार्स जो वो कह रहे हैं कि यहाँ पर इलीगल एक्टिविटीज करते हैं, वो गलत है। इलीगल एक्टिविटी करने वाला तो दुनिया में कहीं भी नहीं रह सकता, उसको कहीं भी रखना नहीं चाहिए, उसको कहीं भी नहीं रहना चाहिए। लेकिन मेरे पाकिस्तानी, मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप लोग पॉजिटिव रहेंगे। देखिए, शॉर्टकट इज नॉट अ वे। आप शॉर्टकट जितना मर्जी स्पीड से ले लेंगे, आपने मुंह के बल गिरना है। रिस्पेक्ट क्या है? हमारी रिस्पेक्ट माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है। अजान हो रही है, तो अजान के टाइम अजान हो रही है, अभी स्टार्ट हुई है, तो 2 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, ठीक है? हाँ ठीक है, थैंक यू जी। तो सर, अजानें हो चुकी हैं, अब आप अपनी बात कंटिन्यू रखिएगा कि क्या रिस्पेक्ट है हमारी कि हर अरब कंट्री हमें निकाली जा रही है। देखिए, दुनिया में ना मेरे माई ब्लड पाकिस्तानियों, मैं आपको एक चीज़ कहता हूँ, शॉर्टकट इज़ नॉट अ वे। पूरी कौम ही शॉर्टकट में जाएगी तो हर कंट्री उठा के बाहर ही फेंकेगा। अव्वल तो